फिर गौर करो, जिनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक की साहबजादी 3 रातें गार में आके खाना देती रही, रहमत आलम ने अबू बकर सिद्दीक पर कितनी करम नवाजियां फरमाई हैं। यहाँ तो एक वक्त की रोटी है, वहाँ 3 रातें और फिर रात की तारीकी में खातून जात होके रोटी मक्के से लाके हुजूर की खिदमत में पेश करती रही। कितना करम फरमाया होगा, मालूम करने से नहीं मालूम हो सका कि हुजूर जाने आलम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक को कितनी मेहरबानियों से नवाजा। एक रवायत इशारतन इस बात को बयान करती है, जब हुजूर जाने आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पाक के करीब पहुंच रहे थे और लोग इश्तियाक मुस्तफ़ा में इंतज़ार कर रहे थे, खबर आई तो हुजूर दौड़े दौड़े आए कि हुजूर की ज़ियारत करें। और जब ज़ियारत के लिए हुजूर तशरीफ़ फरमा हो गए, सहाबा कराम आते, अब सहाबा को पहचानना मुश्किल हो गया कि अबू बकर सिद्दीक कौन है और इमामुल अंबिया कौन है। ये वही वजह थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफ़ा जाने आलम ने अपने रंग में इतना रंग दिया, फिर फरमाया, ऐ कायनात के लोगों, जो कुछ मेरे रब ने उम्मत को देने के लिए मुझे भेजा है, मैंने वो सारे का सारा अबू बकर सिद्दीक के सीने में रख दिया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये भी आपका ही एजाज़ और कमाल है कि हर मौका पर हुजूर के साथ रहे, हर गज़वे में हुजूर के साथ रहे, हर जंग में हुजूर के साथ रहे। इस्लाम की एक बहुत नाजुक जंग गज़वा, दूसरा इस्लाम का गज़वा गज़वा ओद है। यार लोगों ने उसमें गड़बड़ कर दी और इसमें वाक़या से एक ही बात जो आपकी साथ शान के मुताल्लिक है। लोग कहते हैं कि जब वो गुमसान की लड़ाई हुई ना, दुर्रा की तरफ से कुफार पलट के आए, सहाबा कराम पर हमला किया तो बहुत नुकसान हुआ मुसलमानों का। उस वक़्त सारे सहाबा के कदम उखड़ गए और हुजूर तने तनहा अकेले थे। नहीं, मुफस्सिरीन ने भी लिखा, मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने 4थे पारे की तफसीर में लिखा है, आप फरमाते हैं कि जब सारे सहाबा कराम में से कुछ के कदम उखड़ गए और उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली मुर्तज़ा, इनके कदम मजबूती से जमे रहे और ये हुजूर पर जानिसार हो रहे थे। उस वक़्त जबकि लोग हफरा तफरी के मामले में और कुफ़ार के उस जुल्म की वजह से बहुत सारे मामलात ख़राब हुए और बहुत सारा नुकसान भी हुआ, अबू बकर सिद्दीक उस वक़्त भी हुजूर जाने आलम के साथ थे और हर मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ रहे। ग़ज़वा बदर के मौका पर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ थे। ये इस्लाम का पहला ग़ज़वा है। जब ग़ज़वे की तैयारी हो गई, सफ़बंदी हो गई, अब सवाल पैदा हुआ, 313 सहाबा हैं और हर एक सहाबी अपने मकाम मर्तबे के लिहाज से बड़ी फजीलत रखता है। सवाल ये पैदा हो गया कि हुजूर उस बंगला नुमा अरीश, उस जगह पे आराम फरमा होंगे, हुजूर मैदान जंग से पीछे रहेंगे, हुजूर मैदान जंग में आगे नहीं तशरीफ़ लाएंगे। तो हुजूर के लिए एक अरीश नुमा ढारा पंजाबी में कहते हैं और अरीश अरबी ज़बान में, वो हुजूर के लिए बंगला तैयार किया गया लकड़ियों का, हुजूर वहाँ रहेंगे। सवाल पैदा हुआ, हुजूर के पास कौन रहेगा? हज़रत अली भी वहाँ मौजूद हैं, हुजूर के पास कौन रहेगा? तमाम सहाबा कराम 312 सहाबा ने मुत्तफ़िक होके यही फैसला किया, आज ये खिदमत कोई कर सकता है तो काफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक ही कर सकता है। ये मुश्किल वक़्त है, ये बड़ी ही मुश्किल हिफाजत है कि जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है नाज में वहाँ मौजूद रहना है, खबर भी देनी है, गैर हाज़िरी भी नहीं होने देनी। तो ये तमाम यानी उस वक़्त जो सहाबा कराम ग़ज़वे में शरीक थे 313 थे और 312 का ये फैसला था कि आज इस खिदमत के लिए जो मंजूर हो सकते हैं वो अबू बकर सिद्दीक ही हैं। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक मैदान की भी खबर ले आते,
हुजूर की खबर सहाबा को देते। जान आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हुजूर इल्तिजाओ आहुजारी फरमा रहे हैं। कभी हुजूर सजदे में जाते हैं, कभी हुजूर क़याम फरमाते हैं, कभी हुजूर दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाते हैं। लंबी दुआ आका कौनैन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहिम आप लंबी दुआ फरमा रहे हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रहमत आलम के दोष मुबारक से उतरने वाली चादर को हुजूर के कंधे पे फिर रखते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह बस कीजिए, रब ने आपकी दुआओं को कबूल फरमा लिया है। भाई बात काबिल गौर है, जो दुआ कर रहा हो उसको पता हो कि मेरी दुआ कबूल हुई है कि नहीं हुई। दूसरे बंदे को क्या मतलब कि वो कहे कि दुआ कबूल हो गई है। मालूम होता है हजरत मुफ्ती अहमद यार खान ने मिशकात की शरह में 8वीं जिल्द में इस राज से पर्दा हटाया। फरमाते हजरत अबू बकर सिद्दीक क्यों कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह बस कीजिए, आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, मदद अल्लाह भेजने वाला है। फरमाते वजह यह थी कि सिद्दीक अकबर का सीना हुजूर के सीने से इतना करीब था, इतना पाक हो गया था कि जो आसार व अहवाल वहां गुजर रहे थे उनको यहाँ पाया जा रहा था। सुभान अल्लाह। वो जो अनवार व तजल्लियात की बारिशें वहां सीना मुस्तफ़ा पे हो रही थी, सिद्दीक अकबर से उनका अक्स जमील नजर आ रहा था। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया, हुजूर दुआ बस कर दीजिए, आपके रब ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ओद में भी साथ हैं। आज रहमत आलम ओद पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए तो खुशी में ओद पहाड़ वजद में आ गया। रहमत आलम ने अपने पाँव मुबारक से ठोकर लगाई, माउसबुत या ओहदो, रुक जा ए ओहद पहाड़, फ़इन्नमा अलैका नबियुम व सिद्दीकुन व शहीदान, कि तुझे मालूम नहीं कि तुझ पे अल्लाह का एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जनाब क्या नाम है अरसलान साहब नाज़ शरीफ पढ़ रहे थे कि जब इस्लाम को ज़रूरत पड़ी सिद्दीक अकबर ने एक सुई भी नहीं छोड़ी। मिशकात की ये हदीस है। ग़ज़वा तबूक के मौका पर रहमत आलम ने जब ऐलान आम फरमाया कि अपना माल लेके आओ, हर सहाबी अपनी खिदमत पेश करने के लिए अपना अपना माल हिस्सा इस्लाम की खातिर लेके आ रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि जिन्होंने अपने घर का सारा माल उठा लिया। मिशकात में ये हदीस पाक आती है। सारा माल वो था कितने ट्रक या कितने लोडर उस सामान से लदे हुए थे, नहीं, जितना था खुद ही उठा के ला रहे थे, जितना था वो खुद ही उठा के ला रहे थे। और जब लेके आ गए हजरत उमर फारूक आजम भी सामान लेके आए। आज ख्याल था कि मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ जाऊंगा। आधा माल घर छोड़ के आए, आधा माल हुजूर की खिदमत में पेश किया। उमर फारूक आए तो रहमत आलम ने पूछा, ऐ उमर कितना लेके आए हो, कितना छोड़ के आए हो? ज़रा सुनते रहना, कितना लेके आए हो, कितना छोड़ के आए हो। थोड़ी देर गुजरी तो अबू बकर सिद्दीक भी आ गए। फरमाया, अबू बकर बताओ घर वालों के लिए कितना छोड़ आए हो? लाने की बात ही नहीं की, बात ही नहीं फरमाया, घर वालों को कितना छोड़ के आए हो? हुजूर जो कुछ घर में था वो तो आपकी खिदमत में ले आया हूँ, रही घर वालों की बात, एक अल्लाह छोड़ आया हूँ, एक रसूलुल्लाह छोड़ आया हूँ। घर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने सिद्दीक़े अकबर जिंदाबाद, शाने सिद्दीक़े अकबर जिंदाबाद, पीर सियाल लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल लाजपाल, आस्ताना नूर शरीफ जिंदाबाद। अब मकाम गौर है, सिद्दीक अकबर तौहीद के भी अलम बरदार हैं, बहुत बड़े तौहीदी हैं अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने दीन इस्लाम हुजूर जान आलम से सीखा है और काफरों के मुकाबले में रब की तौहीद को बयान करने वाले आज कैसा जुमला फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, और फिर हुजूर के सामने फरमा रहे हैं। बाद में होता कोई जिरा कर सकता था कि जी उनसे साफ हो गया,
गलती हो गई, वो इश्क और मोहब्बत में डूब कर ये जुमला कह गए। मैंने कहा सारी बातें हुजूर के सामने हो रही हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने क़यामत तक के लिए अहले सुन्नत व जमात के अकीदे को सुरैया के सितारे तक बुलंद कर दिया। फरमाया ये अकीदा रखना जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है। आप या रसूल अल्लाह घर में एक अल्लाह छोड़ आया हूँ, एक रसूल अल्लाह छोड़ आया हूँ।